हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिज़िक्स टाइम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ लॉरेंट्ज़ फोर्स। और इसी वीडियो में हम दो टॉपिक्स करेंगे। फर्स्ट इज़ लॉरेंट्ज़ फोर्स और सेकंड हमारा टॉपिक होगा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स। एक्चुअली लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या होती है? ये एक फोर्स होती है जब हमारा कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही इफेक्ट के अंडर हो। ठीक है, सपोज ये कोई चार्ज पार्टिकल है, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी किसी डायरेक्शन में भी अप्लाई हो रहे हैं। दोनों फील्ड्स की वजह से इसके ऊपर अलग टाइप से फोर्स लगेगी। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड भी लगेगी और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी। इस टोटल फोर्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? लॉरेंट्ज़ फोर्स। तो इसके लिए हम एक्सप्रेशन निकालते हैं। क्या होगा एक्सप्रेशन? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? Q इंटू ई, ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? Q V B। ये अभी हमने लास्ट वीडियोस में ये दोनों टॉपिक किए थे, तो वहाँ से इनके एक्सप्रेशंस डिराइव कर लिए थे। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस यूज़ करेंगे अब हम। तो टोटल लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या होगी? जो हमारे ये और ये दोनों फोर्सेस को ऐड कर देंगे वेक्टर से। वेक्टर एडिशन होगा इसका, एल्जेब्रिकल एडिशन नहीं होगा। नाउ इसमें से Q कॉमन आ गया और बाकी जो बची, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द लॉरेंट्ज़ फोर्स। ठीक है, अब इसमें दो स्पेशल केसेस आएंगे। अब इसमें नोटिस करो 4 क्वांटिटीज है इक्वेशन के अंदर, 1 2 3 4, और उसमें से 3 क्वांटिटीज वेक्टर है। तो इन 3 क्वांटिटीज की डायरेक्शन पे हमारे फोर्स की वैल्यू डिपेंड कर जाएगी। हाउ? कैसे? फर्स्ट केस है कि अगर V E B आर कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब होता है कि तीनों ही सेम डायरेक्शन में है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, और पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का पार्टिकल के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होगा। अगर आपको पता करना है क्यों, तो इससे प्रीवियस वीडियो है कि चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में क्या इफेक्ट होता है, तो वहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, वहाँ पर देखना फोर्स 0 हो जाएगी। यानी कि फर्स्ट केस में हमारी मैग्नेटिक फोर्स Fm 0 होगी, तो क्या बची? सिर्फ F E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, और उसकी वजह से हमने एक्सेलरेशन निकाली थी इन द फर्स्ट टॉपिक। ये एक्सेलरेशन डिराइव कर पाएंगे। इस लॉरेंट्ज़ फोर्स को समझने से पहले आपको दोनों टॉपिक समझने होंगे। कौन से? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम चार्ज पार्टिकल कर रखते हैं तो इंडिविजुअली उन पे क्या इफेक्ट होता है, तभी आप कंबाइन करके इफेक्ट निकाल सकते हो। नाउ इन सेकेंड केस, ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, तो एक जेड एक्सिस पे है। इस तरह से माइंड में एक पिक्चर बनाओ कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? जो हमारी टोटल फोर्स है वो 0 हो जाएगी। ओके, तो इसका मतलब Fe इज इक्वल टू Fm हो गया। अब आप सोच रहे हो कि नेगेटिव आएगा एक साइन यहाँ पर, बट वो तो किस में आएगा? अगर हम वेक्टर क्वांटिटी उठाएंगे, अगर हम स्केलर क्वांटिटीज उठा रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड उठा रहे हैं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। अगर ये 5 है तो ये -5 है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो दोनों का 5 है। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड में Fe और Fm इक्वल हो जाएंगे। Fe की वैल्यू क्या थी? QE, और Fm की वैल्यू क्या थी? QVB। तो यहाँ से V की वैल्यू निकल जाएगी E/V। यानी कि अगर हमें ये पता हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम इतना अप्लाई कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड इतना अप्लाई कर रहे हैं, तो वेलोसिटी कितनी आएगी? या फिर आपने पढ़ा होगा कि हम कुछ एक्सेलरेटर्स यूज़ करते हैं जहाँ पर हम बहुत चार्ज बीम्स बनाते हैं कि बहुत कोई पार्टिकल है, सपोज प्रोटॉन्स है, इनको एक्सेलरेट करवा रहे हैं किसी चीज़ पे फॉल करवाने के लिए।
ये एक्सपेरिमेंट में यूज़ होता है जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा चार्ज्ड बीम बनानी होती है। तो यहाँ इस पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेगी हमें, तो वो वेलोसिटी हम इस फॉर्मूले की हेल्प से सेलेक्ट कर पाएंगे, उतना ही अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे पाएंगे। तो जो ये वाला फॉर्मूला है इट इज़ यूज इन वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। दिस इज ऑल अबाउट लॉरेंट्ज फोर्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमने कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब कोई वायर है सपोज हमारी, उसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगी, उसका मोशन होगा, तो वो किस टाइप का होगा। हम सपोज कर लेते हैं हमारा एक कंडक्टर है जिसका नाम हमने दिया है पी क्यू, जिसकी लेंथ है एल। नाउ इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, और जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो एट एन एंगल थीटा पे अप्लाई कर रहे हैं हम। अब इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना बच्चों, कंडक्टर मतलब मेटल्स, इसमें जो करंट है वो किसकी वजह से फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की। तो अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। हमने ये, और इसमें अगर आपको याद हो आपका सेकंड यूनिट में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली थी, वो यूज होगी यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे। नाउ इसको थियोरेटिकली एक बार समझो चीज़ को, क्या निकालना है हमें। अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, वो नॉर्मली किसी चीज़ के ऊपर ऐसे तो फोर्स लगाएगा नहीं, फोर्स किसके ऊपर लगाएगा, वो चार्ज्ड पार्टिकल के ऊपर। अब इस कंडक्टर के अंदर क्या चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपनी फोर्स लगाएगा। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है तो मैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स निकाल लूँगी और हमारे पूरे कंडक्टर के ऊपर हमें फोर्स पता चल जाएगी। तो हम यहाँ यही करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। देखते हैं कैसे। हम सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स लगेगी वो निकाल लेते हैं। वो क्या होती है, मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी, यहाँ पर हमने पढ़ा है फॉर्मूला उसका, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये होती है। नाउ इसको स्मॉल एफ लिया है, क्यू क्यू यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, माइनस ई, वी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड दिस बिकम्स आवर फर्स्ट फॉर्मूला। नाउ ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रही है, तो अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि एक कंडक्टर के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। हम मान लेते हैं कि स्मॉल n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, n मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम v, स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब हमें क्या निकालना है, टोटल फोर्स ऑन इलेक्ट्रो कंडक्टर। उसके लिए क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितनी फोर्स लगी है मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो दोनों हमने ऊपर निकाली है चीज़ें। तो कैपिटल N मल्टीप्लाई बाय F, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। वैसे तो अब ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई है, बट इसे थोड़ा सा छोटे फॉर्म में करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ना हमें n की वैल्यू पता, ना ही हमें यहाँ पर vd की वैल्यू पता होगी। तो हमें कुछ तो ऐसी चीज़ें करनी होंगी जो हमें पहले से पता हो और उनकी फॉर्म में फॉर्मूला बन सके। फॉर्मूला हमेशा वही बनता है फॉर्म में जहाँ जो वैल्यूज़ हमें पता हो। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता था कि करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन है, हम उस रिलेशन को यूज़ करेंगे यहाँ। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको बोथ साइड L से मल्टीप्लाई कर दो लेंथ से, ठीक है। अब नोटिस करो ये बिल्कुल ऊपर वाली इक्वेशन बन गई, बस B नहीं है इसमें। नाउ IL है जो, इसे हम बोलते हैं करंट एलिमेंट वेक्टर,
हम इसको नाम दे देते हैं, क्योंकि जो हमारा करंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसे वेक्टर की तरह कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करके वेक्टर क्वांटिटी की तरह कंसीडर करवा लेते हैं, इसीलिए हम उसे करंट एलिमेंट बोल देते हैं। और करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो नाउ जो करंट फ्लो कर रहा है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शंस है वो अपोजिट होंगी, इसलिए जब मैं इस इक्वेशन पे वेक्टर लगाऊंगी तो बीच में एक माइनस आ जाएगा। नाउ पुट इक्वेशन नंबर सेकंड इन फर्स्ट। जैसे ही मैं इसे पुट करूंगी तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। अब हमें आई की वैल्यू भी इजीली पता है, एल की वैल्यू भी इजीली पता है एंड बी की वैल्यू भी इजीली पता है, तो हम यहाँ से एफ की वैल्यू निकाल पाएंगे। एंड एफ का अगर मैग्नीट्यूड निकालो तो वो क्या आ जाएगा, आई एल बी साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट खोलते ही क्या आ जाएगा, साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड बी। नाउ सम स्पेशल केसेस, जिसके स्पेशल केसेस है वो इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज, तो ध्यान से देखना। अगर ये थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तो साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि अगर हमारा कंडक्टर इस तरह से प्लेस्ड हो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो या फिर ये डायरेक्शन हो, दोनों ही केसेस में जो हमारा एफ है वो 0 हो जाएगा, यानी कंडक्टर के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। इस तरह का डायग्राम साथ में बना लेना साइड में, ताकि दिमाग में रहे चीज़ की क्या करना है हमें, कैसे। डायग्राम से हमेशा विजुअलाइजेशन आती है। ना अगर थीटा 90 डिग्री है, 90 डिग्री का मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो एफ हमारा मैक्सिमम लगेगा। यानी कि अगर हमारा ये कंडक्टर है और हमारा मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, तो इसके ऊपर बहुत सबसे ज़्यादा फोर्स उस टाइम पे लगेगी। ना थर्ड केस, अगर एक सेमी सर्कुलर कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें, सपोज हमारी ये सेमी सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, इसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, किसी भी डायरेक्शन में हो फील्ड कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, तो वो डिपेंड करेगा इसकी लेंथ पे। अब लेंथ हम वेक्टर में उठा रहे हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के दो तरीके हैं, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ये वाली या ये वाली, ये वाली होगी ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं, तो ये कितना हो गया 2r, यानी यहाँ L की वैल्यू 2r हो जाएगी। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, आई 2r बी साइन थीटा। देखो कॉयल भी एक तरह से क्या है हमारी, कॉयल भी एक वायर या कंडक्टर ही है जिसे हमने थोड़ा टर्न कर दिया, बस शेप चेंज कर दिया उसकी। नाउ फोर्थ केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है एमसीक्यू से के अकॉर्डिंग, या 1 मार्क, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव के लिए भी कभी दे रहे हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। व्हेन अ सर्कुलर कॉयल या क्लोज्ड कॉयल है किसी भी शेप की, ऐसे कॉयल है ऐसे कॉयल है, बस क्लोज्ड होनी चाहिए वो। अब ऐसे चीज़ों के लिए जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालते थे तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होती थी, 0, यानी L की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, 0। अगर यहाँ L की वैल्यू 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर कितनी लगेगी, ऑब्वियसली 0 लगेगी। दैट मीन्स एक क्लोज्ड कॉइल के अंदर जो फोर्स है वो फोर्स कितनी लगती है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज 0। सो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक यहाँ पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।